नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी के बाद अपने गृह नगर खटीमा पहुंचे, जहां सीएम ने लोहिया हेड पावर गेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं भी सुनी, जिसके बाद सीएम नगला तराई स्थित अपने निजी आवास में रात्रि विश्राम के लिए रवाना हो गए। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें फिर बीजेपी की झोली में आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम सामने आएंगे। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उनसे ज्यादा सीटें जीतेगा। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दावा किया है कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी सभी 5 सीटों पर जीतेगी और प्रत्याशी दोगुने अंतर से यहां से जीत दर्ज करेंगे। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। हम आज का एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टीकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए लगाई है। चारधाम राजमार्ग परियोजना को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पालीघाट से जानकी चट्टी तक के हिस्से का स्थलीय निरीक्षण किया। इस हिस्से में मौजूद सिंगल लेन सड़क का चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। जानकी चट्टी में हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों से भेंट कर उनके विचार भी जाने। इस मौके पर डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा है कि यमुनोत्री वाहनों के दबाव के चलते यमुनोत्री मार्ग के पॉलीघाट से लेकर जानकी चट्टी तक के संकरे हिस्से में यातायात के सुचारू संचालन को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए यात्रा को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य किया जाएगा। रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में 989 अग्निवीरों ने देश सेवा की रक्षा का संकल्प लेते हुए पासिंग आउट परेड में भाग लिया। इस दौरान अग्निवीरों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा की स्वर लहरियों के बीच अग्निवीरों ने मार्च पास्ट किया। वहीं मुख्य अतिथि कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार ने मार्च पास्ट की सलामी भी ली। उन्होंने देश सेवा को सर्वोपरि बताते हुए तत्परता से देश सेवा करने की बात कही। उन्होंने अग्निवीरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं का अग्निवीर बनना गौरव की बात है। आज का दिन आप लोगों के जीवन का एक यादगार तथा खुशी का दिन है। आप लोगों ने प्रशिक्षण बटालियन में पिछले 7 महीने में कठिन परिश्रम किया है। मैं सभी इंस्ट्रक्टर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने आप सभी एक सक्षम सैनिक के रूप में तैयार किया। मैं आपके माता पिता तथा रिश्तेदारों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने पुत्र को देश की सेवा के लिए समर्पित किया। सैनिक बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता।
सैनिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करना एक देश सेवा तथा पुण्य का कार्य है। मैं भली भांति जानता हूं कि सेना का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। हरिद्वार के ज्वालापुर में स्थित एक मंदिर में चोरी करते हुए एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में व्यक्ति मंदिर में लगे दानपात्र को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए सीओ ज्वालापुर ने बताया है कि ये वारदात शनिवार दोपहर की है। उन्होंने ये भी बताया कि चोर की तलाश के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कल दिन में लगभग 12-1 बजे की घटना जो हमारे को पता चली है अभी तक, जिसमें एक व्यक्ति गणेश विहार में एक मंदिर है, शिव मंदिर, उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। प्रयास करने के बाद वो जो मंदिर में दान पात्र है उसको ईंट से तोड़ने की कोशिश करता है। इस संबंध में अभी हमें सूचना कल प्राप्त हुई थी। इसमें चेकिंग हमने शुरू कर दी है और इस पर देख रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस व्यक्ति को, और इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में स्थित मैगी पॉइंट पर स्थित फ्रेंड्स कैफे में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जब कैफे में आग लगी तो रेस्टोरेंट में रखे 5 एलपीजी सिलेंडर एक एक करके फट गए, जिससे आग और भी भीषण हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कैफे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हाय गर्मी! इस साल मई के महीने में आते आते ही सभी लोगों के मुंह से यही शब्द सुनने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार गर्मी इतनी है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के पहाड़ी जिलों में भी हर किसी के पसीने छूट रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, साथ साथ जो है जंगलों में लगी आग से जो है ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है। और इससे क्या है, इससे जो है प्रकृति को तो नुकसान है ही, जनमानस को भी काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है। उत्तरकाशी, जहां प्रकृति ने अपना खजाना लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर इस बार यहां गर्मी के तपन से हर कोई परेशान है। बाजार खाली पड़े, लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं, पर अस्पतालों में भारी भीड़ लगी हुई। जंगलों में लगी आग से हर तरफ धुआं ही धुआं छाया है। ऐसे में लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इस गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों की नाक से खून निकलना, एलर्जी, उल्टी पेचिस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे उससे निकलने वाले धुएं से बहुत सारा मेंटल कंफ्यूजन है, हेडेक है, एलर्जी है, दमा है, श्वास संबंधित रोग हैं, कार्डिक कॉज हैं, आँखों की कोई एलर्जिक है, बहुत सारी जो और अन्य बीमारियां भी जो है उससे इस तरह के हमारे मरीज आ रहे हैं। दूसरा ये गर्मी के लिए जो है, इससे भी गर्मी बढ़ने से क्या होता है कि बॉडी की कैपेसिटी होती है, जो स्वीट ग्लैंड जो है एक स्तर तक काम कर पाती है, तो बढ़ने से तो बॉडी एक डिहाइड्रेट हो जाएगी, आदमी इरिटेबल हो जाएगा, मेंटल कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इससे जो है, और खासकर जो कोमॉर्बिड पेशेंट है, जैसे डायबिटिक है, हार्ट है, लंग्स वाले हैं, उनको बहुत रिस्क है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि भाई अपने को रिहाइड्रेट, मतलब हाइड्रेट खूब रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है पानी को खूब पिए, 3-4 लीटर पर डे कम से कम पिए, ताज़ा फल और सब्जियाँ खाएँ, अपनी हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करें। गर्मी में जो है छाता लेके चलें, लूज कपड़े पहने, ठीक। और कोई दिक्कत होने पर जो है समय से जो अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में जाके दिखाएं, या हमारे जिला अस्पताल में भी सारी सुविधाएं हैं, सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं। हमारे जो आईसीयू हैं उसमें जो एसी युक्त भी है, फैंस आ रहे हैं, कूलिंग वाटर की सब जगह फैसिलिटीज़ हैं, टॉयलेट वगैरह, और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। और जितनी भी और जो जाँचें हैं, जैसे हमारे यहाँ इको, अभी हमने इको, टीएमटी, सीटी हो गया, और एक्सरे, ईसीजी हर पटल पे मौजूद है। वहीं बुजुर्गों पर भी इस गर्मी का बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दमा, अस्थमा के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर लगातार एडवाइजरी जारी कर लोगों को घरों से बाहर न निकलने
पानी की बोतल साथ में लेकर चलने, साथ ही छाता लेकर चलने की अपील कर रहे हैं और बाहर का खाना न खाने एवं फलों का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। अभी हमारे पास जो है गर्मी आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। इसके कारण जो है बच्चों में बुखार, नाक से खून आना, ठीक है, उल्टी, डायरिया, इसके केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। आमतौर पे डायरिया का केसेस तो वैसे भी इस दौरान रहते ही था गर्मी में, लेकिन बच्चे जो हैं इस बार गर्मी की वजह से बुखार और नाक से खून आना, इसके जो केसेस हैं कुछ ज़्यादा ही अब सामने आ रहे हैं। ये है कि जो है जितना हो सके जो है सीधा धूप में अगर ज़रूरत ना पड़े तो बाहर ना निकले। बच्चों को और उनके माता पिता को यही एडवाइजरी है कि कम से कम बाहर जो है धूप में निकला जाए। अगर ज़रूरत ना पड़े तो ना ही निकलें, और अगर बाहर जाना भी पड़ता है तो जो है या तो छाता ले लें या एक सनस्क्रीन लगा के निकलें। और इसमें ना पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पानी जो है लगातार पीते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो होता है, पानी की कमी होने की वजह से जो है उल्टी, डायरिया ये सब होना ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पानी पीते रहें और जो है घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं, ठीक है, और कभी रख के खाना ना खाएं, ठीक है। अगर जो है बहुत ज़रूरी नहीं हो तो बाहर का खाना खाने से बचें, स्पेशली वो खाना जो खुले में मिलता हो। घर से बाहर मत निकलो। सेकंड, आप खुद को हाइड्रेट रखो, तो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आपको बाहर निकलना भी है तो आप छाते का या फिर सनग्लासेस का यूज़ कर सकते हो, चेहरे को ढक के चल सकते हो। अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ भी लूज मोशन हो रहा है या वॉमिटिंग की कोई भी शिकायत होती है तो आप तुरंत अस्पताल में आ जाओ, ताकि कुछ भी डिहाइड्रेशन से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप हॉस्पिटल में दिखा सकते हो। बाकी अभी हमारे यहाँ पे गर्मी है, लेकिन उत्तरकाशी का तापमान कभी 27 डिग्री के ऊपर नहीं जाता था, पर जंगलों में लगी आग और बारिश न होने के चलते पहली बार पारा 35 से ऊपर चला गया। आज जिला अस्पताल में गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों के बचाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक नौटियाल ने। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पौड़ी जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत भी होने लगी है। मनिया रस्यू चट्टी की चिनवाड़ी डाटा पंपिंग योजना से बीते कई दिनों से पेयजल आपूर्ति न होने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक से मुलाकात की। जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल के नेतृत्व में परेशान ग्रामीणों ने विधायक को समस्या बताई, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधायक ने अधिशासी अभियंता से फोन पर बात की और पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने के निर्देश भी दिए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने बताया है कि चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना से 1 घंटा पानी देने के बाद फिर से आपूर्ति बंद कर दी गई थी। उन्होंने ये भी बताया है कि घड़ियाल बाजार में जल संस्थान की तरफ से पानी टैंकर भेजा गया था, लेकिन उससे आधे घंटे बाजार को ही पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाया है, जिसके बाद उन्होंने अब जल्द ही समस्या के निदान की मांग भी की है। देखिए, चिनवाड़ी डांडा पंपिंग पेयजल योजना अभी वहाँ पे जो रिवर से है और उसमें हाई टर्बिडिटी का पानी रिवर में आ रहा है, तो वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन वेल बनाया गया है, लेकिन उसमें जो है वो हाई टर्बिडिटी वाला पानी हमारे इंटेक वेल में आ रहा है, उसकी वजह से दिक्कत है। तो इससे लाभान्वित जो भी गाँव है उसमें कई गाँवों में ग्रेविटी की स्कीमें भी हैं और उसमें ग्रेविटी से पानी चलता है। दूसरा, जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम लोग टैंकर भी भेज रहे हैं, कई जगहों पे हैंडपंप भी लगे हुए हैं, तो उसके माध्यम से अभी सप्लाई हो रही है। लेकिन आज हम लोगों ने उसको देखा है तो कुछ पानी साफ हो गया है, उसमें टर्बिडिटी कम हुई है, तो उसको हम लोग अपने सिस्टम में लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आज रात को टैंक भरेंगे तो कल तक पानी हो सकता है सुचारू रूप से हम लोग करने में। नहीं, माननीय विधायक जी का आया था मेरे पास फोन, और वो विधायक जी ने निर्देश दिया था कि जहाँ पे भी दिक्कत है वहाँ पे जो है टैंकर तत्काल भेजे जाए, और उसके अनुपालन में हम लोगों ने टैंकर भेज रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी डिमांड आ रही है वहाँ पे टैंकर भी भेज रहे हैं हम लोग। नहीं, ये आपने अभी बताया, मेरे संज्ञान में नहीं था ये चीजें कि कहीं पे इस तरह से है। वैसे जनरली कई बार होता है कि जैसे पाइपलाइन चोक हो जाती है तो उसको चेक करने के लिए इस तरह से व्यवस्था की गई है कि उसको देखें कहाँ पे चोकेज है। तो वो चोक करने के लिए जब लाइन में पानी नहीं रहा होगा तो उस समय अपना देखा होगा उसको। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो इसको ठीक करवाया जाएगा। नहीं, देखिए, जिसका भी शिकायत जहाँ से भी आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग वैकल्पिक तौर पे टैंकर से भेज रहे हैं वहाँ पे जलापूर्ति।
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास किस कदर आवाम पर भारी है, इसकी एक बानगी देखने से पहले जरा एक बार इन तस्वीरों को देख लीजिए और खुद ही समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश से अलग एक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड बनाने का जो उद्देश्य था, क्या वाकई वो पूरा नजर आ रहा है। ये बात ज़रूर है कि गांव-गांव सड़कें पहुंची हैं, सड़कों का आधुनिकीकरण हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसी पहाड़ी राज्य के दूरस्थ पहाड़ी जिले चमोली के दूरस्थ विकासखंड देवाल के ओडर गांव की ये तस्वीर ही काफ़ी अहम है। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद चमोली के थराली की तस्वीरें देखने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ के ग्रामीण किस तरह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। यहाँ के लोग वर्षों से परेशान हैं और ग्रामीणों की परेशानी पर अधिकारियों की दलीलें हैं, जो आगे चलकर इन ग्रामीणों पर भारी पड़ने वाली है। मौजूदा वक्त में मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी की तपिश है, लिहाजा ग्लेशियर पिघलने की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 15 जून के बाद नदी का जल स्तर बढ़ता था, लेकिन इस बार 15 जून से पहले ही नदी में पानी के तेज बहाव, लिहाजा यहाँ के लोगों ने खुद से ही लकड़ी का पुल बनाया था, वह भी अब बहने की कगार पर है। फिर पुल की बात है, वर्ल्ड बैंक ने इस पर टेंडर लगा रखा है जून 2023 में, तो अभी 2024 हो गया। अभी इसमें टेंडर पड़ने के बाद भी ठेकेदार को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, तो अभी इसमें काम शुरू नहीं हो पाया। कल हमारे सामने वहाँ पर एक लेडीज जो पानी अचानक बढ़ने से वहाँ पर लोगों की आवाजाही में काफी परेशानी होगी सर। चमोली के थराली में ओडर गांव के ग्रामीण उफनती पिंडर नदी पर लकड़ी के पुल से जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश से अलग एक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड बनने का जो उद्देश्य था, क्या वाकई में वो पूरा हुआ है। यह अलग बात है कि राजधानी देहरादून में बैठी बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार गांव-गांव सड़क निर्माण की बात करती है। अब दावों में कितनी सच्चाई है, ये चर्चा का विषय है, लेकिन थराली के ओडर गांव के लोग 10 वर्षों से एक झूला पुल की मांग कर रहे हैं, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। ये पूरी तरह से सच है। जो हमारा ये कच्चा पुल है, हम इसको सितंबर में बनाते हैं, उसके बाद यह बरसात में बह जाता है, फिर उसके बाद हमको ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। ट्रॉली सहारा लेने के बाद भी आज एक्शन साहब के पास भी आए थे, पूरे गांव वाले आए थे। एक्शन साहब ने बोले वहाँ हमारा मोटर खराब हो गया, तो कह रहे हैं ये 2 दिन में हम इसको सुचारू रूप से इसको तैयार करेंगे। पहाड़ी जनपद चमोली के दूरस्थ विकासखंड देवाल के ओडर गांव की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ के बाशिंदे अब भी विकास कार्य के लिए जूझ रहे हैं। सितंबर में जब पिंडर नदी का जलस्तर घटता है, तो ओडर के ग्रामीण पिंडर नदी पर लकड़ी का पुल बनाकर आवाजाही करते हैं और 15 जून तक इसी तरह लकड़ी के पुल से आवाजाही होती है। 5 जून के बाद पिंडर के बढ़ते जलस्तर में जब लकड़ी का पुल बह जाता है, तो ग्रामीणों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग यहाँ ट्रॉली का संचालन शुरू करता है, लेकिन इस बार नदी में 15 दिन पहले ही पानी आ गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग प्रशासन से ट्रॉली शुरू करने की गुहार लगा रहे हैं। समस्या बहुत जबरदस्त है। जो हमारा जो ट्रॉला है इसकी मोटर वहाँ खराब हो चुकी है और वो जो है लोगों का आवाज हवा बिल्कुल बंद हो चुका है। जो हमने छोटा पुल काट का लकड़ी का पुल लगाया था, वो पुल गिर गया वहाँ से, इसलिए आवाज आई वहाँ पर बंद हो गया, ठप गया। ट्रॉला भी बंद है। ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले कि हमको यहाँ मोटर नहीं है हमारे पास। अब कौन चोरी ले गया, कौन क्या कर गया, इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, गाँव वालों को। कहाँ ये जो है वहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से लिंगली के पुल से आ रहे हैं, वो बड़े वाले पुल से आवाजाही हो रही। समस्या सबसे बड़ी हो गई है जो आज हमारे जो जल्द से जल्द जो है पानी बढ़ गया है पिंडर के अंदर। जो हमारी लकड़ी का कच्चा पुल बनाया था वो एकदम टेढ़ी हो गई है, उसके उस साइड भी पानी, इस साइड भी पानी, लोग वैसे ही पानी में चले जा रहे हैं। अब कौन वहाँ पर मतलब मना भी कर दिया, हमारे गाँव के जो प्रधान है या जो भी प्रतिनिधि, उन्होंने कहते भाई इस रास्ते मत जाओ, ये कभी मतलब कोई बहने का चांस हो जाएगा, लेकिन मान कहाँ रहे हैं लोग। एक तो स्कूल के लिए जो है बच्चों का जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो है जो यहाँ पढ़ते हैं, अभी जो यहाँ पद्मला तलौर में जो खुल रहे हैं बीए के लिए, वो बच्चे वैसे ही आ जा रहे हैं उसमें पानी में, तो बड़ी समस्या हो गई है। सबसे बड़ी हम पीडब्ल्यूडी विभाग में इसलिए आए थे कि साहब हमारे जो है जल्द से जल्द ये ट्रोला लगा दो आप। उसकी मोटर जो है एक उसका मोटर का कोई कौन सा औजार है उसको निकाल दिया, किसी ने छोड़ दिया, तो मैंने कहा ठीक है आप कहीं से जुगाड़ करके उसको लगा दो और जल्दी से जल्दी लगा दो, बाद में जो है फिर इधर उधर एडजस्ट कर लेना उसको।
थराली के ओडर गांव के लोग कहते हैं कि मानसून शुरू होने से पहले ही पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है और इस तरह पिंडर नदी के बढ़ते जलस्तर ने ओडर गांव को जोड़ने वाले लकड़ी के पुल को भी बहने की ठान ली है। अब इसे सिस्टम की सुस्ती कहें या तंत्र की लापरवाही, वर्ष 2013 की आपदा में ओडर गांव को जोड़ने वाला झूला पुल बह गया था, जो आज 10 साल बाद बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाया। हालांकि यहाँ के पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है, टेंडर भी हो गए हैं, बावजूद इसके लगभग 6 माह के ऊपर का समय बीत चुका है और पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। ग्रामीण उफनती पिंडर को पार करने के लिए लकड़ी के पुल पर जोखिम भरी आवाजाही कर रहे हैं। विषय को लेके अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यू से हम लोगों ने मुलाकात की है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा ऑर्डर ट्रॉली को लेकर सब ग्रामीणों के साथ हम भी यहाँ पर पहुंचे थे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले भी 15 जून से हमारी ट्रॉलियाँ शुरू होती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नदी का जलस्तर बहुत पहले ही उठ चुका है और इस चक्कर में थोड़ा दिक्कतें हो रही, परेशानियां हो रही हैं। और परसों जैसी हमारे क्षेत्र पंचायत जी प्रधान जी ने अवगत कराया तो हमने तुरंत ही विभाग को ये कहा कि भाई इसको तुरंत यहाँ ट्रॉली सुचारू करें। लेकिन कल जब पूरी डिपार्टमेंट तैयारी के साथ वहाँ पर गया तो वहाँ पर जो मोटर के अंदर की कॉपर होती है वो गायब मिली है। तो आज हम अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को कहा है कि 2 दिन के अंतर्गत, आज और कल के अंतर्गत वहाँ ट्रॉली सुचारू रूप से चालू करें, क्योंकि लोगों की वास्तव में जेन्युइन समस्या है। लकड़ी के पुल से आवाजाही हो रही है, नदी का जलस्तर बहुत ही ऊंचा उठा हुआ है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और अधिशासी अभियंता को 2-3 बार हमने कह दिया, लेकिन आज उन्होंने आश्वस्त किया कि आज या कल में हम लोग व्यवस्था बना के इसको ठीक करने का काम करेंगे। हालांकि इस गांव तक पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा दूरी तय कर बोरागाड़ से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन कभी जल्दबाजी तो कभी ज्यादा दूरी के चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इसी लकड़ी के पुल से उफनती पिंडर को कुछ इस तरह से पार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के थराली दफ्तर पहुंच अधिशासी अभियंता से जल्द ट्रॉली का संचालन करने की मांग की है, लेकिन ट्रॉली की मोटर में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग की टीम जब मौके पर ट्रॉली का संचालन शुरू करने के लिए पहुंची तो ट्रॉली की मोटर के अंदर से काफर गायब मिली, जिसके चलते ट्रॉली का संचालन शुरू नहीं हो पाया। वैसे तो मोटर में आई तकनीकी खराबी को रिप्लेस करने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन ग्रामीणों की सहूलियत के लिए फिलहाल लोक निर्माण विभाग की जुगाड़ तकनीक के जरिए जल्द से जल्द ट्रॉली का संचालन शुरू करने की कवायद में जुट गया है। हमारे पास जो ट्रॉली के लिए हमें जो शासन से अनुमति है वो है कि बरसात की अवधि के लिए कि 15 जून से हम 15 सितंबर तक चलाते हैं, और उसकी हमने निविदा भी आमंत्रित कर रखी है। हम मतलब सामान्य परिस्थिति में 15 जून से चला देते हैं, लेकिन चूँकि इस बार जो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मई से ही लगभग 15 मई से बारिश की आ रही, तो जैसे भी गाँव वाले बताया जलस्तर बढ़ गया है, तो हम उसको वैकल्पिक रूप में फिलहाल हम चलाने की प्रयास कर रहे हैं। उसको कोशिश करते हैं कि एक मतलब बहुत जल्दी उसको चलाने की हम प्रयास करेंगे, जितना जल्दी चल जाए तो उसको ट्रॉली चला दें। फिलहाल की बात कल भी हमने उसको कराया था तो मोटर में थोड़ा प्रॉब्लम रही है, तो हम उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं मोटर की, तो तब तक उसको वैकल्पिक व्यवस्था चलाते हैं, कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी उसको चलाते तो 15 जून से ही हो, लेकिन साहब चूँकि थोड़ा पानी का जलस्तर बढ़ रहा है तो उन्हीं की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उसको बहुत जल्दी चलाने का प्रयास करें। 2013 के आपदा में इस गांव तक पहुंचने वाला झूला पुल बह गया था और तब से लेकर अब तक पुल निर्माण की मांग की जा रही है। टेंडर हो गया, लेकिन ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये भी कोई बताने को तैयार नहीं होता, सिर्फ दलीलें दी जाती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूत इन ग्रामीणों की सहूलियत के लिए फिलहाल लोक निर्माण विभाग इतनी फुर्ती से ट्रॉली का संचालन कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।